नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि वाहन बीमा करते समय हमें किन किन प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ये इंश्योरेंस ट्रेनिंग वीडियो है जिसमें मैं आपको इंश्योरेंस कैसे करते हैं, उसमें कौन से पेपर लगते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, उसके टर्म क्या हैं, ये मैंने आपको बताए। आइए देखते हैं। देखिए, इंश्योरेंस में मुख्यतः दो पेपर लगते हैं। एक है उसकी आरसी, जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये लिखा है ना, देखिए, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसी को ही हम लोग आरसी कहते हैं, देख रहे हैं। और एक अगला पेपर होता है पॉलिसी पेपर, सर्टिफिकेट कम पॉलिसी शेड्यूल, इसे इंश्योरेंस पेपर कहते हैं। ये दो पेपर बहुत जरूरी होता है। इन्हीं दो पेपरों के इन्हीं दो पेपरों के बल पे हम पुलिस वालों से भी बचते हैं, और कोई दुर्घटना हो जाए तो हमने खर्चों से भी बचते हैं, और नेक्स्ट बीमा अगर हमें करना है तो पुराने भी पेपर की जरूरत हमें पड़ती ही है। ठीक है, आइए समझते हैं और क्या क्या है। ये पेपर होते क्या है, पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये उस राज्य की सरकार जारी करती है। इसे ARTO, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक ARTO कार्यालय होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है। कर पंजीयन अधिकारी एक होता है RTO डिपार्टमेंट का, वो इसको जारी करता है। ये फ्रंट पेज होता है उसका, और ये इसका पीछे का लास्ट पेज होता है। आए दिन चेंज करते रहते हैं फॉर्मेट, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। ये देखिए, ये दिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये गाड़ी का नंबर होता है। यहां से हम गाड़ी का नंबर देखते हैं, हटाते जाएं। आपने देखा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, देख रहे हैं, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन डेट होती है कि किस तारीख को गाड़ी का पंजीयन कराया गया है। ये वो डेट होती है, रजिस्ट्रेशन डेट। एक एक चीज लगती है बीमा करते समय। अभी मैं एक बीमा करूंगा, आप देखेंगे कि कैसे वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं परिचय करवा दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। अच्छा, इसको मैंने मिटाया। अब यहाँ पे बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, कि व्हीकल का डिस्क्रिप्शन क्या है। ये देखिए, मोटर कार है, ये नई कार है, अभी कोई सेकेंड हैंड नहीं है। इन्होंने डीलर का नाम पूछ रहे हैं, डीलर नेम, तो ब्राइट फोर व्हील सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, विकास नगर, लखनऊ रोड पर ये है। तो यहाँ डीलर लोकेशन दे दी, मैं मिटा दो। ठीक, देख रहे हैं ना। अब आगे पूछ रहे हैं ओनर नेम, गाड़ी मालिक कौन है। देखिए, इसमें अश्विनी कुमार सिंह हैं। इनका ये फुल एड्रेस लिखा हुआ है, इनका फुल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। इनका ये टेम्परेरी एड्रेस एक लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ फिटनेस लिखी हुई है कि कब तक है, 2038 तक ये गाड़ी फिट है, हमें फिटनेस कराने की जरूरत नहीं है। अगर यही गाड़ी कॉमर्शियल होती तो हमें हर साल फिटनेस करानी पड़ती। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी है तो हमें इसके फिटनेस कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा कि प्राइवेट गाड़ी कैसे होती है और कॉमर्शियल गाड़ी कैसे होती है, मैं बताऊंगा इस चीज को। अभी इसको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ये दे रहे हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये क्लास ऑफ व्हीकल मोटर कार है, और ये एक फोन आ रहा है, मैं इसको स्टार्ट कर दूं, नहीं तो ये प्रॉब्लम ही करेगी। जी, यहाँ मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल कोई आप व्यक्ति मालिक है, रिलेशनशिप इसका स्पाउस है। यहाँ पे क्या है, इसकी नॉमिनी कौन है, सुनीता सिंह है।
नॉर्म्स कि कौन सा इंजन है, इंजन 6 है, BS6 इंजन लगा है, ऐसे बोलते हैं ना BS2 BS3, तो BS6 इंजन लगा हुआ है। मेकर्स कौन है, मेकर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। कितनी इसकी ये HSPS जो नया वो लगती है ना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो ये उसका नंबर दिया गया है। क्या टाइप ऑफ बॉडी, पैसेंजर कार दी गई है। ये देखिए HSPS नंबर है, देखिए ये फ्रंट HSPS नंबर और रियर HSPS नंबर ये दिया गया है। HSPS नंबर प्लेट आती है ना, उसमें नंबर होता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मंथ ऑफ ईयर मैन्युफैक्चर किस मंथ में ये बनी है, तो 3/2023 में बन के आई है, जिस दिन कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें सिलेंडर कितने हैं, 4 हैं। इसका चेसिस नंबर इतना है, इंजन नंबर इतना है। कौन सा इसमें फ्यूल पड़ता है, ईंधन कौन सा पड़ता है, ईंधन इसे पेट्रोल पड़ता है। इसकी कह रहे हैं हॉर्स पावर कितना है, 88 हॉर्स पावर है इसकी। और क्यूबिक कैपेसिटी 1197, यानी लगभग 1200 सीसी की ये गाड़ी है। इसमें इसका मेकर्स क्वालिफिकेशन इन वैगन आर ZXi है ये गाड़ी। व्हील बेस कितना है, हालांकि व्हील बेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीटिंग कैपेसिटी, ड्राइवर लेके 5 है, हाँ ऐसा नहीं कि ड्राइवर अलग से है, सीट 5 ही लोग बैठेंगे, एक ड्राइवर 4 पैसेंजर, एक बार में से ज्यादा बैठे तो बीमा खत्म। कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उल्लंघन किया ना। तो अब ये अनलैंड वेट है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका कलर क्या है, वाइट है। ये सब चीजें हम देखते हैं। AC फिटेड है, यस है, ठीक है। भरा हुआ वजन कितना है, इतना है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें एक चीज और देखनी होती है, गाड़ी फाइनेंस है कि नहीं है। तो देखेंगे द मोटर व्हीकल इज डिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट ऑफ द हाइपोथिकेशन, गाड़ी फाइनेंस है। हाइपोथिकेशन का मतलब फाइनेंस है गाड़ी। इन द फेवर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहकारी गन्ना विकास समिति लखनऊ के पते पे 16 जून को ये फाइनेंस हुई है। देखिए सेल अमाउंट इसका कितना है, कितना रिसिप्ट में अमाउंट बना हुआ है। देखिए टैक्स एग्जेंप्टेड, नॉट एग्जेंप्टेड टैक्स दिया गया है। टैक्स लगता है भैया, 28% टैक्स लगता है, ठीक है। तो अच्छा, डेट ऑफ अप्रूवल इसमें भी आई हुई है। इस तरह से ये RC पढ़ी जाती है। बात आपने सही देखा। तो इसमें महत्वपूर्ण डेटें क्या है कि ये वैलिड कब तक है, फिटनेस देखिए 15 साल के लिए होती है, ये वैलिड है यहाँ तक 21 जनवरी 21, देखिए 15 साल तक होता है ना, 23 में 15 जोड़ेंगे तो 38 ही आएगा, ये चीज इसमें होती है। आपने RC पढ़ना सीखा, और पीछे उसकी ये अपील रहती है, आप पढ़ सकते हैं। और इसका हेल्पलाइन नंबर लगता है, जो कभी लगेगा नहीं, बहुत परेशान ना होइए, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब मैं इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है मिटा देता हूँ। मैंने ये किया था, तो इस तरह से हम RC पढ़ते हैं। अब RC पढ़ने के बाद हम यहाँ पे इनका इंश्योरेंस पढ़ना सीख लें कि इंश्योरेंस कैसे पढ़ा जाता है। इंश्योरेंस पढ़ने के लिए देखेंगे ये यहाँ पे क्या कहते हैं, इंश्योरेंस में बड़ा कर लूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए आसान रहेगा आप लोग समझना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। देखिए ये किस कंपनी का है, यहाँ कंपनी का लोगो लगा रहता है। ये यूनिवर्सल शैम्पू का बीमा है, आप देख रहे हैं। प्रपोजल नंबर ये है। प्रपोजल नंबर क्या होता है, जब भी बीमा किया जाता है तो सबसे पहले कंपनी एक प्रपोजल बना के देती है कि हम आपको इतनी इतनी चीजें देंगे और उसके एवज में इतना पैसा लेंगे। तो ये प्रपोजल नंबर होता है। आप चाहें तो स्वीकार करें, तो चाहे छोड़ दें, वो आपके ऊपर होता है। फिर अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, उसके एवज में पैसा देते हैं, तो पॉलिसी नंबर जनरेट होता है। ये है पॉलिसी नंबर, ये ज्यादा जरूरी है पॉलिसी नंबर। फिर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, कब से कब तक है, मैंने आपको पहले बताया था कब से कब तक है। तो देखिए नई गाड़ी है तो इसमें जो ओन डैमेज है, यानी गाड़ी के जो खुद का नुकसान होगा, उसको कवरेज हमें 1 साल का मिलता है। नई गाड़ी में जो ओडी कवर होता है वो 1 साल का होता है। ये है
16 जनवरी 1923, 16 जून 1923 से हुआ था और 15 जून 1924, सॉरी गलती हो गई, 16 जून 2023 को हुआ था और ये 15 जून 2024 तक, एक साल हुआ ना, एक साल के लिए ये वैलिड है। और थर्ड पार्टी की मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी जो है वो 3 साल वैलिड होती है, 16 जून 2023 से शुरू होकर 15 जून 2026। नई गाड़ी में ही चीज मिलती है कि जो थर्ड पार्टी का जो कवरेज होता है वो 3 साल के लिए और जो फर्स्ट पार्टी का कवरेज होता है वो 1 साल के लिए मिलता है जी। अब पॉलिसी इशूड किस दिन हुई थी ये डिटेल आई है। इंश्योर्ड का नाम, उसका जो गाड़ी मालिक होता है जिसका आरसी पे नंबर है, जिसका आरसी पे नाम है वही गाड़ी मालिक है, याद रखिएगा, वही गाड़ी मालिक है जिसके नाम से आरसी बनी है, जो पंजीकृत है। ये इनवाइस नंबर इन्होंने दे दिया, जो पेमेंट हुई थी ना इनवाइस नंबर, उसका इनवाइस नंबर दे दिया। इंश्योर्ड का एड्रेस दे दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने दे दिया, कोई इन्होंने व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन नंबर था, कोई था, देख लेते हैं आरसी में कोई था व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेरे ख्याल से कोई था तो नहीं यार, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई इन्होंने निकाला होगा, मेरे ख्याल से चेचिस नंबर ही है, 75 है, 7584 होगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखना मोटर व्हीकल डिटेल चेक करनी है। मेक कौन सी है, मारुति सुजुकी है। वेरिएंट कितना है, सुजुकी मतलब मॉडल नंबर कौन सा है, ये है मॉडल नंबर, मारुति वैगन आर ZXi 1.2 L, ये इतना बड़ा इसका वो है, इंजन नंबर 6 लगा हुआ है, BS6। रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे थे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, न्यू है क्योंकि तब गाड़ी के जब ये बीमा किया गया था, जब बीमा हुआ था तो गाड़ी का नंबर नहीं आया था, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना जो आरसी पे था वो आता है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं आया, गाड़ी नई निकली थी तो उसमें बिना नंबर की निकली थी, टेम्परेरी नंबर लेके निकली थी, इसलिए ये हो गया। अब हमारा काम है कि इसमें हम उसमें गाड़ी का नंबर ऐड करें, लेकिन नॉर्मली केसेस में यहाँ न्यू नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वही गाड़ी का नंबर वही लिखा रहेगा। अच्छा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहे हैं, ये सब डिटेल यहाँ थी ना, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देखिए यहाँ थी ना, यहाँ पे थी ना ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए ये है ना ईयर मैन्युफैक्चरिंग, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। अच्छा, टाइप ऑफ, अब यहाँ कह रहे हैं सीटिंग कैपेसिटी पूछ, देखिए सर, देखिए ये इंजन चेसिस नंबर, ये देखिए ये इंजन चेसिस नंबर दिया गया है, क्यूबिक कैपेसिटी ये सब था ना आरसी में, सीटिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ बॉडी हैचबैक है, सुपर वाइट है, कलर दिया गया है, फ्यूल टाइप पेट्रोल, आरटीओ लोकेशन लखनऊ, जोन बी जोन में है। अच्छा, अब व्हीकल के रुपीस ये लिखा गया है, अभी मैंने आपको बताया था कि रुपीस और आईडीबी क्या होती है, ये देखिए ये आईडीबी है, यानी इसी पे गाड़ी का इंश्योरेंस किया गया है। ये ओन डैमेज है, मैं यहाँ मिटा दूं नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, देखिए व्हीकल का जो है ये टोटल आईडीबी जो है, ये टोटल आईडीबी लिखी हुई है कि कितने की गाड़ी अगर आज चोरी हो जाती है तो इसमें का इस 5,95,000 का 10% काट के पैसा मिल जाएगा पूरा। अच्छा, ये ओन डैमेज क्या है, ओन डैमेज मैंने इससे पहले आपको बताया था, ओन डैमेज ये होता है कि हमारी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने कंपनी को कितने पैसे दिए, देखिए कितने पैसे दिए, ठीक है, ये इस तरह से। और ये राइडर लगे हुए हैं, देखिए कौन से राइडर लगे हैं, जीरो डेप्रिसिएशन लगा है, इंजन प्रोटेक्शन लगा है, रिटर्न टू इनवॉइस लगा है, लॉस ऑफ की लिखा है, कंज्यूमेबल लिखा हुआ है, तो ये सब लिखे हुए हैं और इसके ये अलग से हमने पैसे दिए हैं ये सारे। अगर हम राइडर न लेते तो इतने पैसे हमें न देने पड़ते, लेकिन फिर राइडरों का हमें लाभ भी न मिलता। अब राइडर क्या होते हैं ये आप अगली वीडियो में आप देख चुके हैं, अगर भूल गए हैं तो दोबारा देख लीजिए। अच्छा, और ये अब लायबिलिटी,
लायबिलिटी क्या होती है, अगला वीडियो आप देख लीजिए लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी के लिए देखिए 10,640 रुपए दिए गए हैं। और पीए कवर जो है 3 साल के लिए दिया गया है ना, तो पीए कवर का भुगतान हुआ है। अच्छा, पीए कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर 5%, तो उसका 1500 रुपए दिया गया है। पीए कवर जैसे कि क्या है ना, गाड़ी पीए में क्या हुआ कि हमने गाड़ी मालिक और ड्राइवर को ही लिया था, पैसेंजर को तो लिया नहीं था, इसलिए पैसेंजर को तो कुछ मिलना नहीं था। इसमें हमने क्या किया कि पीए कवर तो लिया ही ओनर ड्राइवर के लिए, ये पीए कवर जो होता है ओनर ड्राइवर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीए कवर टू अननेम्ड, भाई पीछे हमारे और परिचित बैठे थे, मित्र बैठे थे, जो ही बैठे थे जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई, तो उनके लिए हमने कितना रुपए रखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, पर पर्सन 2 लाख रुपया हमने रखा हुआ है 5 पर्सन के लिए। तो 1500 रुपए उसका अलग से दिया है। अगर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है ड्राइवर और मालिक के साथ साथ और कोई 5 लाख, भाई मतलब कुल 5 पर्सन है, इसमें ड्राइवर भी शामिल है, उनकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो उनके उत्तराधिकारियों को ये 2 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। हाँ, उसमें कोई वाहन स्वामी है तो उसको 15 लाख रुपए मिलेगा, और उसमें कोई ड्राइवर है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। पैसेंजर और ड्राइवर में फर्क होता है, एक आदमी 2 लाभ नहीं ले सकता। हाँ, इस चक्कर मत रहिएगा कि मालिक वाला भी मिल जाएगा, पैसेंजर वाला भी मिल जाएगा। ड्राइवर की मालिक ही था, मालिक चला भी रहा था, तो मालिक को 15 लाख रुपए वो मिल गए, ड्राइवर वाला 2 लाख मिल गया और पैसेंजर वाला 2 लाख मिल गया। ना जी ना जी, यहाँ पे होशियार नहीं हो, एक आदमी को एक ही लाभ मिलेगा, वो जो वो लेना चाहे सर्वोत्तम वो ले सकता है। क्लियर? तो ये सारा पैसा यहाँ पे जोड़ दिया गया है। टोटल देखिए यहाँ पे जुड़ गया, तो नेट लायबिलिटी प्रीमियम देखिए, नेट लायबिलिटी प्रीमियम ये बी इतना आ गया। अब इसमें ए प्लस बी किया गया, यानी ये वाला टोटल प्रीमियम भी जोड़ा गया, इतना हो गया। उसके ऊपर 18% टैक्स दिया गया, 4,000 रुपए हमने टैक्स भर दिया, टोटल 27,000 का ये बीमा हुआ। इस तरह से ये बीमा पॉलिसी की जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉमिनी का नाम भी सुनीता सिंह आ रहा है, उनकी एज, क्योंकि बीमा करते समय नॉमिनी का नाम लेना जरूरी है, नहीं तो पैसा देंगे किसको? वाहन स्वामी मर गया तो पैसा देंगे किसको भाई? और ये भी देखना जरूरी है कि गाड़ी फाइनेंस है कहाँ से फाइनेंस है, ब्रांच का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे अब हम विराम देते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में जनरेट होती है तो मुझे ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।